इस सेक्टरल फंड पर चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि आखिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को डिस्कशन के लिए या अपने एनालिसिस के लिए क्यों सेलेक्ट किया। इसके लिए मुझे इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज से 25 साल पहले इंडिया की इकोनॉमी का साइज 416 मिलियन यूएस डॉलर था, जो 25 साल के बाद यानी आज के दिन में ये 416 मिलियन डॉलर ये बढ़ के हो गया 3.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और यदि हम माने कि ग्रोथ की रफ्तार, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की रफ्तार स्पीड यदि यही रही, तो आज से 25 साल के बाद यानी 2047-2048 के आसपास जब इंडिया इंडिपेंडेंस का सेंचुरी ईयर्स मना रहा होगा, ये 3.4 ट्रिलियन जो साइज है इकोनॉमी की वो बढ़ के 27 से 28 ट्रिलियन के आसपास, करीब 8 गुना के आसपास ये बढ़ जाएगी। अब यदि 3.4 ट्रिलियन 27-28 ट्रिलियन तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इसको काफ़ी सपोर्ट करेगा, जिसके चलते ये 3.4 ट्रिलियन से ये 27-28 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिस सेक्टर का है, और जब 2047 में जब ये पहुंच जाएगा 27-28 ट्रिलियन के आसपास, तो माना जा रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी टॉप 3 इकोनॉमीज में मानी जाएगी। और टॉप 3 इकोनॉमीज में आने के लिए कुछ सेक्टर्स हैं जो इनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे, इसको एक्सलरेट करेंगे, और वो सेक्टर है ग्लोबल थीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और बीएफएसआई। बीएफएसआई मीन्स बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, यदि इसके बारे में देखना हो इस पर दिए गए आई बटन को क्लिक करें और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फंड। अब हम चर्चा करेंगे कि हमने टॉप 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को सेलेक्ट किस मेथोडोलॉजी से किया। हमने इसका सिलेक्शन 3 पैरामीटर के बेसिस पर किया है, और सबसे पहला पैरामीटर है एनुअल रिटर्न, उसके बाद है ट्रेलिंग रिटर्न, उसके बाद है रोलिंग रिटर्न। एनुअल रिटर्न में हमने 2019 से लेकर 2023 का एनुअल रिटर्न एवरी ईयर में टॉप 5 परफॉर्मर्स जो थे उसको शॉर्टलिस्ट किया, और फिर देखा हमने कि कौन सा फंड एनुअल रिटर्न किस किस वर्ष में सबसे अधिक कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि इस 5 एनुअल में 19, 20, 21, 22 और 23 5 में से कोई 3 में टॉप 5 में हो, कोई 3 ईयर्स में हो, कोई 5 ईयर्स में हो, कोई 4 ईयर्स में हो, कोई 1 ईयर में हो। तो इस हिसाब से इसको हमने किया। और ट्रेलिंग रिटर्न में हमने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे एवरी स्लॉट में, टाइम स्लॉट में हमने 5 टॉप परफॉर्मर को शॉर्टलिस्ट किया। फिर उसमें से देखा कि कौन सा फंड मैक्सिमम टाइम पीरियड में कॉमन है, और इन दोनों के बेसिस पे हमने कुछ फंड को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया, और उसके बाद उन फंड्स को रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, ये रोलिंग रिटर्न जो है ये 10 ईयर्स का है और एवरेज है 3 ईयर्स का, जो सबसे बेस्ट मनाता है, उसके बेसिस पे हमने टेस्टिफाई की। और फाइनली आई हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर 3 टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि ये मान के चलें कि जिस हिसाब से रिटर्न उन्हें पिछले 10 साल में दिया है, यदि ये रिटर्न, ये परफॉर्मेंस फिर रिपीट करता है, तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और इस मेथोडोलॉजी के हिसाब से एनुअल रिटर्न के बेसिस पे हमने ये सारे फंड शॉर्टलिस्ट किए। सबसे पहला डीएसपी, उसके बाद इन्वेस्को, क्वांट, एबीएसएल, बंधन, कोटक, एचडीएफसी फंड, आईसीआईसी, और ये कैटेगरी और बेंचमार्क का भी हमने जिक्र किया हुआ है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि इसको हमने क्यों लिया हुआ है। और ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे हमने क्वांट, इन्वेस्को, डीएसपी, आईसीआईसी, एचडीएफसी और कैटेगरी और बेंचमार्क का रिटर्न यहाँ भी लिया हुआ है आगे डिस्कशन के लिए। और यदि आपको ये लगेगा कि हमने इस फंड को शॉर्टलिस्ट, जो मैंने जैसे बताया था कि मैक्सिमम टाइम पीरियड में जो कॉमन फंड होंगे उसी को सेलेक्ट किया है, यदि हम मैक्सिमम कॉमन की बातें करें तो हम देखते हैं कि डीएसपी एनुअल रिटर्न के बेसिस पे डीएसपी केवल 2019 और 22 में ये 5 टॉप परफॉर्मर में थे। इन्वेस्को
3 टाइम थे 2019, 20, ये भी 2 बार थे। क्वांट थे 3 बार, 2020, 2021 और 2022। एबीएसएल 1 बार था 2020 में जो टॉप परफॉर्मर में था। बंधन बैंक 2021 और 2023 में टॉप परफॉर्मर था। कोटक 2 बार था 2021 और 22 में टॉप 5 में। एचडीएफसी 2 बार 2022, 2023 टॉप 5 परफॉर्मर में। आईसीआईसी एक ही बार रहा पिछले 5 सालों में, 2022 में, जब से 28.83% का एनुअल रिटर्न दिया था 2022 में। और कैटेगरी का जैसे बताया 9.52 इसका, ये देखेंगे, इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे कि हमने क्यों किया है इसको इससे। और यदि ट्रेलिंग रिटर्न के बारे में बातें करें तो क्वांट जो है पूरे 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में और 10 ईयर्स में सबसे अधिक सीएजीआर, या यूं कह सकते हैं कि इन 3 सालों में ये टॉप 5 परफॉर्मर में थे। इन्वेस्को केवल 2 साल में था, 5 ईयर्स वाले में और 10 ईयर्स वाले में। डीएसपी इट वाज ऑल 4 पीरियड्स। आईसीआईसी केवल 2 पीरियड में था, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, 3 टाइम था और 5 ईयर में भी। एचडीएफसी 2 टाइम था, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में, 3 साल के लिए और 1 साल के सीएजीआर या ट्रेलिंग रिटर्न बेसिस पे। और एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे हमने 3 फंड को शॉर्टलिस्ट किया। वो फंड हैं आईसीआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर, डीएसपी का टाइगर और क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इन तीनों फंड को हम रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर स्पेसिफाई करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें से टॉप फर्स्ट पोजीशन पे कौन हमारे परसेप्शन के हिसाब से है, सेकंड पे कौन है, थर्ड के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे कौन होगा। तो सबसे पहले इसके रोलिंग रिटर्न देखते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, रोलिंग रिटर्न 10 ईयर्स का है और 3 ईयर्स के एवरेज पे लिया हुआ है हमने। और इसमें हम ये देखते हैं कि डीएसपी की पहले बात, इसमें पूरे हमने 7 पैरामीटर्स को लिया हुआ है हमने। सबसे पहले रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और एक लिया है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ टाइम। यहां से लेके यहां से फर्स्ट जो 3 हैं, फर्स्ट 3 में लिखा है कि एवरेज किस फंड का कितना है, मैक्सिमम पिछले 10 साल में किसने दिया और मिनिमम कितना दिया पिछले 10 साल में। और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया है कि इसमें 4 स्लॉट्स हैं, इन 4 पैरामीटर्स हैं, इन चारों पैरामीटर बताया। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव कि पिछले 10 साल में कितने टाइम से उन्होंने 3 ईयर्स के एवरेज के बेसिस पर नेगेटिव रिटर्न दिया, या 12 से 15% के बीच दिया, या 15 से 20% के बीच दिया, और मोर देन 20% दिया। तो इस हिसाब से हम देखते हैं डीएसपी और क्वांट का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम क्वांट की बातें कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं क्वांट में आउट ऑफ 7, 5 येलो कलर के हैं। इसका मतलब क्वांट ने यदि रिटर्न स्टैटिस्टिक्स की बात, यदि एवरेज की बातें करें तो एवरेज इन्होंने कैटेगरी सबसे हाईएस्ट और कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। मैक्सिमम 59.56 इन्होंने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया और सबसे हाईएस्ट है। और मिनिमम -10.68 है, जबकि कैटेगरी का 16.62 है, यहां भी आउट परफॉर्म किया है। और बाकी 2 फंड से इन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है यदि हम मिनिमम रिटर्न की बातें करें तो। और यदि रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बातें यदि करते हैं तो हम देखते हैं इसमें कि निगेटिव रिटर्न डीएसपी ने दिया 12.95 टाइम्स, जबकि क्वांट ने केवल 5.66 टाइम्स दिया है। और कैटेगरी का था 13.32। तो यहां भी इन्होंने इनको आउट परफॉर्म किया कैटेगरी का। सबसे कम तो हाई है निगेटिव रिटर्न और टाइम्स में, और इन्होंने आउट परफॉर्म भी किया कैटेगरी को। यदि 12 से 15 की बातें करें, ये इनका नेगेटिव एरिया है। इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, सबसे कम रिटर्न है, और इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है कैटेगरी को। जैसे कैटेगरी 10.22% था, लेकिन परसेंट टाइम्स था, लेकिन इन्होंने 4.36 दिया है। इसी हिसाब से 5.72 टाइम्स जो है इनका 15 to 20% में था, और कैटेगरी का 11.62 टाइम्स था। फ्रेंड्स, अब ये परसेंटेज ऑफ टाइम सब मिला के 100 होंगे। हमने 12 नेगेटिव का लेके और 12 से लेके 20 तक का स्लॉट में किया हुआ है। मेरा बेसिक पर्पस ये स्लॉट करने का, हालांकि 0 से 5 भी है, 5 से 8 भी है, 8 से 10 भी है, लेकिन हमने 12 से 20 तक का डिफरेंट स्लॉट्स में किया है। बेसिक पर्पस एक ही था, इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी तो हमें कम से कम 12% तो मिलना ही चाहिए, और फिर
मोर देन 20%। यदि 12% से कम मिलता है मुझे रिटर्न इक्विटी फंड में, इससे बेहतर है हम किसी अच्छे कॉर्पोरेट के बॉन्ड में या डिवेंचर में लगा दें। सो आई हैव टेकन द रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट ऑफ टाइम्स फ्रॉम 12% टू मोर देन 20%। तो हम देखते हैं कि आउट ऑफ 7 5 टाइम्स इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन 2 टाइम इन्होंने शब को अंडर परफॉर्म किया है, मीन्स कैटेगरी को भी और बाकी 2 फंड्स को भी। अब यदि बात करें इन तीनों फंड की रैंकिंग करने की, तो सबसे पहले हम देखते हैं डीएसपी की बातें करते हैं। डीएसपी ने 7 पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर 12 से 15, 15 से 20 में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, कैटेगरी को भी और बाकी 2 रिमेनिंग फंड यानी क्वांट और आईसीआईसी को भी। और क्वांट ने 7 में से 5 टाइम्स इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, कैटेगरी को भी और बाकी दोनों फंड्स को भी, लेकिन 2 में इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, कैटेगरी को भी और बाकी 2 फंड्स को भी। आईसीआईसी प्रू, इन्होंने किसी भी टाइम किसी को ना आउट परफॉर्म किया है ना अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि अंडर परफॉर्म किया है इन्होंने 12 से 15%, ये के बीच में 7.95% यहाँ अंडर परफॉर्म किया है। बाकी करीब करीब यहाँ भी आउट परफॉर्म किया है, यहाँ आउट परफॉर्म, यहाँ मिनिमम जो है यहाँ भी आउट परफॉर्म किया है। ये ऑलमोस्ट बराबर है, यहाँ आउट परफॉर्म किया है और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन्स इट इज ऑलमोस्ट जो एवरेज, जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास है इन्होंने बाकी कुछ पैरामीटर्स में काफ़ी बेहतर किया। फॉर एग्जांपल यदि मैक्सिमम की बातें करें तो आईसीआईसी प्रू ने 49.10 दिया था, जबकि कैटेगरी का 39.26% था। क्वांट का सबसे निगेटिव पॉइंट कि फर्स्ट ईयर का रिटर्न इनका काफ़ी कम था, काफ़ी कम मीन्स सिंगल डिजिट में था। और डीएसपी का रिटर्न थ्रू आउट हाईएस्ट पे नहीं रहा, लेकिन थ्रू आउट उन्होंने बेहतर रिटर्न दिया। और on the basis of, so in my perceptions, on the basis of this annual return, trailing return or rolling return, I keep DSP at the first rank, ICIC at the second rank and Quant at the third rank। हालांकि before closing of this video मैं बताना चाहूँगा कि मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूँ, न ही मैं किसी फंड को प्रमोट करता हूँ। नंबर 2, ये रैंकिंग का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करना ये डिपेंड करता है अपने इंडिविजुअल परसेप्शन पे, बिकॉज काफ़ी सारे लोग क्वांट को बताते हैं 1 नंबर पे, ये उनका परसेप्शन है। इसी हिसाब से जो व्यूअर्स हमारे होंगे उनका भी अपना परसेप्शन होगा। वो हो सकता है इन फंड्स को 1, 2, 3 को रिसफल कर दें, इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन मेरा परसेप्शन डीएसपी 1 नंबर, आईसीआईसी 2 नंबर और क्वांट 3rd पोजीशन में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। थैंक यू।